प्यारे बच्चों, आज हम बसंत भाग 1 का पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चाँद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। वह चाँद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर थोड़े तिरछे से नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है तथा उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चाँद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई बीमारी है, तभी तो आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरे गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चाँद के प्रति एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावक चित्रण किया है। आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ की ओर। शब्द खूब, अर्थ बहुत, बिल्कुल, मगर, यदि, तिरछा, टेढ़ा, कुल, सारा, चिट्टा, सफ़ेद, पोशाक, वेशभूषा, चारों सीमत, चारों ओर, चारों दिशाओं में, गोकी यानी नीरा, बहुत, दम, विश्राम, दम लेना, विश्राम लेना, गोल होना, छिप जाना, मर्ज, रोग। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास कविता से। प्रश्न 1, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हो? उत्तर में हम लिख सकते हैं, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह पूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हुए हैं। अनुमान और कल्पना से प्रश्न पहला। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चाँद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चाँद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। उत्तर में हम लिख सकते हैं, यदि चाँद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है, ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। वह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नज़र आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। प्रश्न 2, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। गद्य मतलब कहानी में और पद्य मतलब कविता में। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके लिखिए। पेड़, बिजली का खंभा, सड़क, पेट्रोल पंप। अब सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई, इतने क्यों नाराज़ हो? पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो दुनिया को जी भर, झुलसा देते हो सभी पेड़ पौधों को। कभी लाल तो कभी सफ़ेद चांदी से नज़र आते हो। यदि हम पेड़ से गप्पे लगाएं तो उसे इस प्रकार लिख सकते हैं, ए पेड़ तुम हो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। सड़क से गप्पे, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, सभी वाहनों को ऊपर चलने देते हो। वाहन मतलब यातायात के साधन, गाड़ियाँ। तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई है? पेट्रोल पंप से गप्पे, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है? बिजली का खंभा, हे बिजली के खंभे सिर पर तारों का जाले,
तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का जो पाठ है समाप्त हुआ।